निजात का नमूना देना। ईमानदार होते हुए हमें ईमानदारी से गैर ईमानदारों के सामने अपने ईमान, उम्मीद और मोहब्बत का नमूना पेश करना है। मैं ज़िक्रिया अमीर हूँ। मसीह यस्सु के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। हमने अभी सहीफे के एक हवाले को देखा है जो काफ़ी संजीदा है, लेकिन इस मकाम पर इब्रानियों का मुसन्निफ एक तब्दीली लाता है और इन इंतहाई नादान मोमिनों के लिए कुछ बहुत ही मस्बत मालूमात और हौसला अफजा अल्फाज लाता है। और उसने 6 बाब की 9 आयत में ये कहा है, अगरचे हम इस तरह बोल रहे हैं और हम बखूबी जानते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है, अगर आप वापस जाएं और इन इब्तदाई आयात को पढ़ें, इन लोगों की वो अलमनाक कहानी जिन्होंने बिलाखिर मसीह को मुस्तरद कर दिया। उसने कहा, लेकिन ए अजीज़ो, अगरचे हम ये बातें कहते हैं तो भी, और वैसे एक और वजह भी है जिसकी वजह से मुझे यकीन है कि वो ईमानदारों से बात कर रहा है, क्योंकि मुसन्निफ ने ए प्यारे दोस्तों का जुमला इस्तेमाल नहीं किया, सिवाय इसके कि ये साथी ईमानदारों के लिए महसूस होता है। तुम्हारी निस्बत इनसे बेहतर और निजात वाली बातों का यकीन करते हैं। दूसरे अल्फाज में, हम वाकई इस पर ईमान रखते हैं, तुम वाकई यस्सु मसीह को जानते हो, तुम पुख्ता नहीं हो और तुम समझते नहीं हो, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। दूसरे लफ्जों में, उनकी जिंदगियों में एक वक्त था, वो लोग जो ये सुन रहे हैं, जो वाकई दूसरे लोगों के लिए मदद के लिए पुरअज़म थे। तो वो कहता है, और हम इस बात के आरजूमंद हैं कि तुम में से हर शख्स पूरी उम्मीद के वास्ते आखिर तक इसी तरह कोशिश जाहिर करता रहे। और ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो उसने पहले भी इस्तेमाल किया है। आपको याद है, उसने कहा, आप हमारे लिए इस सब की वजाहत करने के लिए बहुत सुस्त हैं, आप सिर्फ तवज्जो नहीं देंगे, आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे। पौलुस कहेगा, तुम बहुत जिस्मानी हो, तुम बतौर ईमानदार दुनिया की चीज़ों के बारे में बहुत फिक्रमंद हो। तो वो कहता है, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ बल्कि उनकी मानिद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। तो यहाँ इस हवाले में 3 अल्फाज का हवाला दिया गया है जो ख़ास तौर पर पौलुस रसूल ने इस्तेमाल किया है, गरचा खसूसी तौर पर नहीं। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत जो हकीकी मानों में यस्सु मसीह का अक्स हैं। और फिर वो इब्रानियों के 6 बाब आयत 19 में कहता है, जिसे मैंने इस्तकामत और बर्दाश्त का नाम दिया है। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दा के अंदर तक भी पहुंचता है, और वहां वो उम्मीद का इजहार करता है। वो ऐसा कैसे करता है, इसका क्या मतलब है? वो जो कह रहा है वो ये है कि जब हम बहैसियत ईमानदार इस मकाम में दाखिल होते हैं, और याद रखें, हम खैमा इज्तिमा में नहीं हैं, पर्दे को ऊपर से नीचे तक किराए पर दिया गया है, और अब अपने अजीम सरदार काहिन की वजह से हम सीधे खुदा की हजूरी में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि यस्सु मसीह में हमारी उम्मीद की वजह से हमें मुस्तरद नहीं किया जाएगा, हमारी मुजम्मत नहीं की जाएगी। हम खुदा को उसके बेटे यस्सु मसीह हमारे अजीम सरदार काहिन के जरिए से कबूल हैं। और यूं कहता चला जाता है, जहां यस्सु हमेशा के लिए मलके सदक के तौर पर सरदार काहिन बनकर हमारी खातिर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ है, अब फिर वो हमें थोड़ा सा बताता है और मलके सदक का जिक्र करता है, लेकिन वो इसकी वजाहत नहीं करता। क्यों? ठीक है, बाद में वो ऐसा करने जा रहा है क्योंकि ये एक बहुत अहम हिस्सा है जिसे वो तैयार करने जा रहा है। खुलासा ये है कि वो ये कह रहा है कि जब यीशु मसीह सलीब पर मर गया तो वो पर्दा जिसने पाक मकाम को पाक तरीन मकाम से अलग कर दिया, जहां आप जानते हैं सरदार काहिन साल में सिर्फ एक बार वहां जा सकता था, और हर किस्म की रस्मी पाकीज़गी सफाई से गुजरने के बाद वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया जब यीशु ने कहा तमाम हुआ। अब इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि अब हम अपने अजीम सरदार कान यीशु मसीह के जरिए खुदा की मौजूदगी में दाखिल हो सकते हैं, अब हम अगले हिस्से में मलके सदक को मजीद खास तौर पर देखने जा रहे हैं। मगर आए इस सवाल के मुतालिक सोचते हैं, हमारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद का सब्र इन लोगों के लिए एक ताकतवर गवाही क्यों है जो दोनों ईमानदार और बेईमान हैं। अव्वल तो नए अहद नामे के खतूत से ये साफ वाज़े है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, मगर ख़ास तौर पर मोहब्बत, एक मकामी कलीसिया में पुख्तगी की अलामत है। और याद रखें, वो इन ईमानदारों को लिख रहा है जो कि पुख्ता नहीं हैं। सियाको सबाक से ये वाज़े है, उसने कहा, आप जानते हैं ये बातें समझाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि तुम पुख्ता नहीं हो। लेकिन फिर वो कहता है, मैं तुम्हें ये बातें बयान करूंगा। और यहाँ वो उन्हें इन 3 अल्फाज से मुतारिफ करवाता है, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। सिर्फ ये एक बाब भी बहुत हौसला अफजाई बख्शता है।
جب پالوس نے تھسلونیکیوں کو لکھا اس کا پہلا خط، اس خط کے آغاز میں جیسا کہ وہ زیادہ تر کرتا تھا، اس نے ان کے ایمان، امید اور محبت کے لیے خدا کا شکر ادا کیا۔ لیکن دیکھیں کہ اس نے کیا کہا، تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر ہمیشہ بجا لاتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتے ہیں اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام۔ خاص طور پر اس باب میں عبرانیوں کا مصنف یہ کہہ رہا ہے، اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خدا یسوع مسیح کی بابت ہے۔ لیکن سوال کے طور پر یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، جب وہ یہ کہتا ہے بابت ہے، کس کی بابت ہے؟ تمہارے ایمان اور تمہاری امید اور تمہاری محبت کے، یہاں تک کہ مقدونیہ اور اخیا کے سب ایمانداروں کے لیے نمونہ بنے۔ سب، یہ جمع ہے، تم سب۔ تو میرے عزیزو، آپ نے دیکھا دوسرے ایمانداروں کو ہماری زندگیوں میں پختگی کے ان نشانات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری کلیسیاؤں کو ہماری زندگیوں میں پختگی کے ان نشانات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً یہ بھی سچ ہے کہ غیر ایمانداروں کو ہماری زندگیوں میں ان خصوصیات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزو، آئیں ان الفاظ کو یاد کریں جو یسوع نے رسولوں کو کہے تھے، اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔